कुछ बिलीफ्स ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ बेसिक बिलीफ्स जो है वो ही उसी के कारण हमारी जो मैनिफेस्टेशंस है वही के वही पड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। आप चाहे कितने एफर्मेशंस कर लो, आपकी जो बिलीफ्स है आपको उधर रोक के रखेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज की चैनल पे हम बात करेंगे 5 मेजर बिलीफ, और आज आप इन 5 बिलीफ्स को तोड़ सकते हो, गारंटीड। अगर आप इस पे काम करोगे तो बिल्कुल आपकी ये बिलीफ्स नहीं रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में आपको ये लगेगा कि ये जो बिलीफ्स मैं पकड़ के बैठा था या पकड़ के बैठी थी वो बिल्कुल नॉनसेंस है, वो बिल्कुल स्टूपिड है। क्योंकि अगर वो चीज़ स्टूपिड है, अगर आपको नॉनसेंसिकल लगती है वो चीज़, तो आपके दिमाग में वो बिलीफ रहेगी ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। वो 5 मेजर बिलीफ्स क्या है? पहला, ट्रस्ट। अब मैं इनके बारे में पहले बताऊंगा कि क्या होती है ये बिलीफ्स, और बिल्कुल वीडियो के एंड तक रुकिए, क्योंकि इसमें है पूरा का पूरा सीक्रेट। इसको आप कैसे तोड़ोगे, कैसे आपके पास इसकी चाबी आएगी और आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसमें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले 5 स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। पहला है ट्रस्ट, विश्वास, कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता या कर सकती। आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट पर्सन हूं ही नहीं। मेरे को अगर कोई बोले कि किसी से जाके बात कर, तो मैं डर जाऊंगा। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, और ना ही मेरे को यूनिवर्स पे इतना कॉन्फिडेंस है कि यूनिवर्स मेरे लिए कुछ करेगा। थर्ड, कनेक्शन। आई एम नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं है। ये सोचना एक अलग बिलीफ है। एम्पावरमेंट। आई डू नॉट हैव पावर, मेरे पास पावर ही नहीं है कि मैं यूनिवर्स को चेंज कर पाऊं। नेक्स्ट, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंट्रोल। आई एम आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे पास कंट्रोल है ही नहीं किसी चीज का। सिचुएशंस जो मेरी लाइफ में है, परिस्थितियां जो मेरी लाइफ में है, वो ही कंट्रोल लेकर बैठी हैं। तो अब जब आप जानते हो कि ये 5 स्टेटमेंट है, अब इनको एक एक करके हैंडल करेंगे। यहां पर आप देखोगे, आप बोलते हो आई लैक ट्रस्ट, मेरे पास ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। पर आप इस स्टेटमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपकी जो बिलीफ है उस पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो जो आप बोल रहे हो आई लैक ट्रस्ट, मेरे पास ट्रस्ट नहीं है, वो ही नॉनसेंसिकल है। नेक्स्ट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। तो जब भी कभी आप बोलते हो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है यार, पर आप उस स्टेटमेंट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप ये बहुत कॉन्फिडेंटली जानते हो कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, कनेक्शन। आई एम नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। पहली बात तो कनेक्शन, डिसकनेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए हमको कनेक्टेड होना पड़ेगा। मान लो अगर आपके घर पे फोन कट जाता है, तभी आपको पता चलता है कि आपके पास सालों साल कनेक्शन था, अब जाके डिस्कनेक्ट हुआ है। तो जब आपने कभी डिस्कनेक्शन नोटिस ही नहीं किया, तो इसका मतलब आप सारा टाइम कनेक्टेड थे। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट। आई डू नॉट हैव पावर, मेरे पास पावर नहीं है यार, मैं यूनिवर्स के ऊपर मेरा पावर नहीं है। यूनिवर्स तो मेरे को कहीं पे घसीटते हुए ले चलता है और मैं वही करने लग जाता हूं, या सिचुएशंस, या लोग, या फैमिली, या पेरेंट्स। तो जब भी कभी आप ये बोलते हो, तो आप इस सिचुएशन को पावर दे रहे हो। यू आर गिविंग पावर टू द सिचुएशन, पावर ओवर टू द सिचुएशन। आपकी जो खुद की पावर है, आप सिचुएशन को दे रहे हो। तो सिचुएशंस ही आपकी लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट होगी कि आपको ऐसा लगे कि आपके पास पावर नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल। आई एम आउट ऑफ कंट्रोल, या मेरे पास कंट्रोल नहीं है कोई भी सिचुएशन पे। मैं कंट्रोलिंग पर्सन नहीं हूं, ना मैं किसी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। कंट्रोल तो सब ऊपर वाले के हाथ पे दे दिया है मैंने, और वो ही संभाल रहे हैं। जो सब कुछ है लिखा हुआ है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। पर जब कभी आप ऐसे बोलते हो, तो आप कंट्रोल किसको देते हो?
आप कंट्रोल देते हो इस सिचुएशन को, इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को, कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आएंगी वो इस तरीके से आएंगी जहां पर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, कि आपने अपने लिए खुद के लिए एक गड्ढा खोद दिया और उसमें जाकर आप लेट गए, घुस गए। तो ऐसे हम गलतियां करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। अब क्यों होती हैं वो गलतियां, क्यों आती है हमारी लाइफ में ये चीजें? अब ये चीज आना बहुत जरूरी है। देखो, उसके बारे में बात करने से पहले मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा, कि एक तो ये जो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, एम्पावरमेंट, कंट्रोल, ये जो चीजें हैं ये आपके ह्यूमन राइट है, एक ह्यूमन राइट है। आप एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से ह्यूमन हो तो आपके पास एक ट्रस्ट आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, कनेक्शन आएगा, एम्पावरमेंट आएगा, कंट्रोल आएगा। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या सोचो, क्योंकि ऊपर वाला आपसे इतना प्यार करता है, इतना लव है उसके लिए, कि उसने आपको फ्री विल दिया है कि आपकी मर्जी, आप जो सोचो, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आप पैदा करना चाहो करो। तो आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, एक पर्दा डाल सकते हो अपने लिए कि आपकी लाइफ में ट्रस्ट नहीं है। आप एक सिचुएशन डाल सकते हो आपकी लाइफ में कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बट असल बात है कि ये चीजें बिल्ट इन आती है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, पहले से ही वो चीज डली हुई थी। अब उसके बाद आपकी गलती है कि आप उसके सामने एक पर्दा डालते हो, इसके कारण आपको वो चीजें दिखती नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है, आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, पावर नहीं है आपके पास। तो अब उसको कैसे चेंज करें? देखो, जब भी कभी आप नोटिस करते हो अपनी लाइफ में कि आप ऐसी गलतियां कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, स्विमिंग करने से पहले, मान लो अगर आपको स्विमिंग आती है कुछ ढंग से, पर आपको यह डर लगता है कि आप गहरे पानी में नहीं जा सकते। अब गहरे पानी में जाना या शैलो पानी में जाना, स्विमिंग तो स्विमिंग है। अब अगर उस कारण से आपको डर पैदा हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या आई डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो जब भी कभी आपकी लाइफ में ये चीजें आती है, ऐसी कोई सिचुएशंस आती है, ऐसी कोई थॉट आती है, तो आपको क्या करना है? आपको कैच योरसेल्फ करना है, एक तरीके से अपने आप को पकड़ना है। अरे नहीं, ये जो बिलीफ मेरी लाइफ में आई या ये जो थॉट मेरी लाइफ में आई अभी, वो गलत है। क्योंकि मैं जानता हूं एज ए ह्यूमन, ऊपर वाले ने हमको पूरी पावर दे रखी है कि हम कोई भी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर पाए। जो मेरी थॉट अभी दिमाग में आई है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो असल नहीं है, वो मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाई है। अब मैं उसको कैसे चेंज करूं? ये बिलीफ आपको एक तरीके से रेकग्नाइज करती है। जब भी कभी कोई नेगेटिव थॉट आती है, आपको एक सिचुएशन में डालती है कि देखो, आपकी लाइफ में ये चीज इसलिए मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि आपके पास इनमें से कोई नेगेटिव बिलीफ है। तो आप इस नेगेटिव बिलीफ को रेकग्नाइज करते हो। अब ये चीज जानना जरूरी है कि ये जो चीज है एक तरीके से नॉट अ फैक्ट है, फैक्ट नहीं है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आई तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी नेगेटिव बिलीफ है, वो पर्दा है आपके सामने। अब उस पर्दे को जलाना है, क्योंकि वो पर्दा असल नहीं है, वो नकली है, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। वो आपको आपके असल गोल, आपके जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उस तक आने के लिए रोक रहा है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो एक फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट ट्रू। सेम चीज, ये चीज सच नहीं है, ये गलत है। जो नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आई वो गलत है, अब मैं इसको चेंज करूंगा। तो अब चेंज करने के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहां पर मैंने 2-3 एक्स्ट्रा चीज और लिखी है कि जब भी कभी ये बिलीव्स आती है हमारी लाइफ में, वो आती है यूजुअली हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली या हमारे भाई बहन, फ्रेंड्स, टीचर, अंकल, आंटी, जो भी है आपकी लाइफ में, बचपन में आपको कोई नेगेटिव बिलीफ दे दी कि यार सब कुछ लिखा हुआ है, ऊपर वाले के हाथ में है। या फिर देखो, इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये डायलॉग बहुत सुन रखा है हमने कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। पर
क्या वो चीज सही है, क्या वो सिर्फ एक नेगेटिव बिलीफ है कि वो थोड़ा टेम्पररी रिजल्ट देती है बट आगे जाके आपको उसका पे ऑफ करना पड़ता है। ऐसे करके काफी सारी नेगेटिव बिलीफ्स हैं हमारी लाइफ में कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही आती है। अगर हार्ड वर्क से आती है तो ये बताओ कि रिक्शा चलाने वाला आज तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? उसको अभी तक ये दुख है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो दिन भर मेहनत करता है, क्यों नहीं हो पाया? तो ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ कुछ चीजें हमने अपने दिमाग में फीड कर रखी है और हमारी सोसाइटी हमको वही चीज रिपीट पे बताती हुई जा रही है, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमने एक बैग डाल दिया है, अपने एक शोल्डर बैग डाल दिया है और शोल्डर बैग में बहुत सारी बिलीव्स भर रखी हमने और वो बैग इतना भारी हो गया कि हमको आगे चलना मुश्किल हो रहा है। अब वो बैग आपको खाली करना है। वो बैग में से जो नेगेटिव बिलीव्स है, जो बिलीव्स आपको काम नहीं आ रही, जो आपको एक तरीके से बांध कर रख रही है, उसको निकालनी है। तो वही सेम एक्स्ट्रा बैगेज की मैंने बात की है और ये चीज जाननी जरूरी है कि जब भी कभी ये नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो वो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि जब भी कभी आपके दिमाग में वो नेगेटिव बिलीफ आती है तो इसका मतलब ये है, जब भी कभी वो नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में आती है इसका मतलब ये है कि आपको उसको चेंज करना है। क्योंकि नॉर्मली आपको बैठे बैठे तो नेगेटिव बिलीफ आएगी नहीं याद। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आती है तब आपको रियलाइज आता है कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आई क्योंकि मेरे पास कोई नेगेटिव बिलीफ है जो मैं पकड़ के बैठा हूं। अब उसके बारे में बात करेंगे यहां पर कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो। देखो, यूजुअली जो मोटिवेशनल मैकेनिज्म है ह्यूमन बीइंग का, हमेशा एक इंसान कोई भी चीज पे जाएगा जो उसको लगता है इजी है उसके लिए और उस चीज से दूर भागेगा जो उसके लिए मुश्किल है। या इंसान हमेशा उस चीज के लिए जाएगा जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है और उस चीज से दूर जाएगा जो उसको लगता है उसके लिए खराब है। तो मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वो नेगेटिव सिचुएशन एक तरीके से आपको बोल रही है कि आप को उस तरफ नहीं जाना है, चाहे वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो, आपको ये इजी रास्ते पे जाना है। अब मैं उसको एक एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं। मान लो अगर आपकी जॉब पे आपको आपका मैनेजर या आपका बॉस बोलता है कि आपको छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन से आपके जो बड़े मैनेजर्स हैं बहुत खुश हो जाएंगे और शायद आपको प्रमोशन मिल सकता है, पर आपकी जो बिलीफ है, आपको डर लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो या आपके पास वो एम्पावर्ड नहीं, आपके पास वो इतनी पावर नहीं है कि आप वो प्रेजेंटेशन कर पाओ, कि आप स्मार्ट नहीं हो, कि आप बहुत बुद्धू हो या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या वो थे, जो भी थी, कोई भी नेगेटिव बिलीफ आ सकती है आपके दिमाग में जिस कारण आप बोलोगे नहीं। तो आप देख रहे हो आपने उस प्रेजेंटेशन को नहीं बोला, जबकि उस प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको शायद प्रमोशन मिल सकता था। तो आपने वो सिचुएशन चूज की जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिले। तो यूजुअली इंसान हमेशा उस चीज के लिए जाता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है। तो अगर आपने नॉन प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन चूज किया है तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में आपकी बिलीफ्स के अकॉर्डिंग आपको यह लगता है कि वो नॉन प्रेजेंटेशन चीज ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, मोटिवेशनल मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। तो अब जब भी कभी आप ये रिकॉग्नाइज करते हो, आपको 2 क्वेश्चन पूछने अपने आप से। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इस थॉट को सोच के, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इस थॉट को सोच के। नेक्स्ट, अगर मैं अपनी बिलीफ चेंज करूं तो कौन सी बुरी चीज होगी। अच्छा, वही सेम एग्जांपल पे आते हैं। अगर मैंने वो प्रेजेंटेशन दे दी, अपने आप से पूछिए कि अगर वो मैंने प्रेजेंटेशन दे दी, अगर मैंने वो एग्जाम पास कर लिया, अगर मैं घर छोड़कर अपने लवर के साथ भाग के चली गई या चला गया, तो क्या होगा, क्या नेगेटिव चीज होगी। तो आप ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। उस
क्वेश्चन पूछने पे आपको शायद एक नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में आएगी, समझ आएगी कि ये अच्छा मैं इसको पकड़ के बैठा था, या फिर यहां पर मैंने लिखा है मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इस थॉट को सोच के कि अगर मैंने ये नॉन प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन लिया, वो इजी वाला ऑप्शन लिया, तो मेरे को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। जब भी कभी आप ये सोचोगे तो आपको ये रियलाइज होगा अच्छा मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई मेरे पे हंसेगा नहीं प्रेजेंटेशन पे, या मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, या फिर जैसे अगर आपको थॉट आती है मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, तो वो एक बिलीफ हो गई इनसिक्योरिटी की। तो ऐसे करके काम करता है ये पूरा बिलीफ का सिस्टम। इसको आप एनालाइज कीजिए, इसको आप नोटिस कीजिए, हर एक दिन, हर एक सेकंड, एक एक चीज को नोटिस कीजिए। अच्छा मैंने ये चीज क्यों की, अच्छा मेरे फ्रेंड्स मेरे को बुला रहे थे कि आजा मिलने आजा, मैंने मना क्यों किया। क्वेश्चन पूछिए, अपने जो बिलीव्स हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं उसको एक सेकंड पॉज लीजिए और सोचिए कि आपने वो रास्ता क्यों चुना। आपने अभी टीवी देखना क्यों चुना जबकि आपके पास इतना सारा होमवर्क था। तो मतलब ये हो सकता है कि आपको लगता है कि आप एग्जाम में वैसे ही पास नहीं होने वाले, तो होमवर्क करने का मतलब क्या, या कुछ भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी मेरे दिमाग में होमवर्क आया। तो खैर ऐसे करके काम करती हैं बिलीव्स। आप इसको ट्राई कीजिए। अभी इस वीडियो के बाद एक बुक निकालिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें नहीं आ रही, और उसके बाद रियलाइज कीजिए कि क्यों नहीं आ रही। और तीसरा क्वेश्चन पूछिए मुझे कौन सा बेनिफिट मिलेगा कि अगर वो मेरी लाइफ में वो चीज नहीं आई। इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या रियलाइजेशंस होती है आपकी लाइफ में। तो प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी अप्रिशिएटिव। अभी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी ही वो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ है, जितना मैंने एफर्ट्स डाली है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा एक्सीडिंग रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को। तो मैं चाहता हूँ ये और ग्रो हो और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।